सोशल मीडिया पर नित नई चर्चाएं जन्म लेती है, उस पर बहस होती है और अलग अलग राय देखने को मिलती है लोगों की। और इसीलिए सोशल मीडिया पर सभी लोग अवेलेबल भी रहते हैं उनके बारे में जानने के लिए, अपनी राय देने के लिए। और आजकल एक मुद्दा युवाओं के बीच में गरमाया हुआ है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों को आप देखेंगे तो इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इन सब चीज़ों के कारण एक नई बहस को जन्म मिला है, और वो बहस है कि आप किसका साथ देंगे, बागियों का या फिर पार्टी सेवकों का। ये सवाल जितना बड़ा है, उस पर कितनी चर्चाएं चल रही हैं, ये मैं आज आपके सामने लेकर आऊंगी। और किस तरह से निर्दलीय विधायकों का क्रेज युवाओं में बढ़ता जा रहा है, पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है, ये भी एक चिंता और चर्चा का विषय दोनों का बना हुआ है। मैं आपको बताने वाली हूं सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ निर्दलीय सितारा, जो राजस्थान की राजनीति में चमक उठा है। और जब से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, तब से उनका क्रेज, उनकी फैन फॉलोइंग सब कुछ बढ़ गई है। और अब युवाओं को जिस तरह से तरजीह दी गई है बीजेपी में, उस तरह से युवा नेता तेजी से उभर कर सामने भी आ रहे हैं। और इसी ने इस चर्चा को जन्म भी दिया है। ट्विटर पर मैं हैंडल्स के जरिए अब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से युवाओं में इस नई चर्चा पर बहस हो रही है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये वीडियो, दीपक बिश्नोई का ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कोई कहता है आपा पार्टी रा गुलाम कोनी, और कोई कहता है कि संगठन ज्वाइन करके नई पार्टी की शुरुआत की है। तो ये लाइन आप समझ सकते हैं किसने की। ये लाइन निर्मल चौधरी के लिए कही जा रही है, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ऐसे युवा नेताओं को बढ़ते हुए देखकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर इस ट्विटर हैंडल पर साफ साफ पूछा गया है कि आप किसका सपोर्ट करेंगे, बागियों का या फिर पार्टी सेवकों का। ये सवाल जितना सुनने में बड़ा है, उतना ही अहम रोल प्ले करता है राजस्थान की राजनीति में भी। इन्होंने खुद ने भी अपनी राय दी है। इनका कहना है कि पार्टी ज्वाइन करना गलत नहीं है, लेकिन सचिन पायलट की हालत जो हुई युवा नेता के होते हुए, पार्टी में रहते हुए, शायद वो हश्र इन युवा नेताओं का भी हो सकता है। देखिए, आप इसके पीछे जो छुपी हुई है इनकी जो गणित है, समझ की जो गणित है, वो ये है कि युवा नेता पार्टी ज्वाइन करे या बिना पार्टी ज्वाइन करे, आप राजनीति में जिस तरह से आना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप आइए, लेकिन पार्टी के अंदर आपको कितनी तवज्जो दी जाती है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। जिस तरह से निर्मल चौधरी को सचिन पायलट लेकर आए हैं अपनी पार्टी में, और इन दिनों युवा नेताओं का तांता लगा हुआ है कांग्रेस में, पुराने तो छोड़ रहे हैं लेकिन सचिन पायलट अपनी फौज बना रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि युवा नेता होते हुए, कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय नेता होते हुए, आपको वो तवज्जो नहीं दी गई, वो सम्मान नहीं दिया गया जो आपको दिया जाना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर ये सवाल युवाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बागी सही है, बागी रहकर चुनाव लड़ना सही है, या फिर पार्टी सेवक बनकर चुनाव लड़ना सही है। इसके अलावा इनको रिप्लाई कर रहे हैं राहुल खींचड़ धोध, जो कह रहे हैं कि वैसे इन युवाओं ने बिना पद पार्टी के ऐसा क्या कर दिया जो इन्हें अलग बनाता है। रही बात भाटी की, तो भाटी ने छात्र संघ के चुनावों के दौरान भी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, फिर पार्टी छोड़ दी। और फिर इसी तरह से निर्मल चौधरी ने भी एनएसयूआई छोड़कर फिर से एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस ही तो ज्वाइन की है। और इनको रिप्लाई करते हुए आगे लाडू बिश्नोई भी कह रहे हैं कि रवासा को यानी कि रावसा को पार्टी ज्वाइन करवाई थी बीजेपी ने, लेकिन यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो अपने आप को घिस देता है, मैं वो शब्द यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगी जो इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं साफ स्क्रीन पर, सुन सकते हैं। इन्होंने लिखा है साफ साफ, इनके कहने का जो मतलब है वो यही है कि जो अपने आप को घिस देता है राजनीति में, वही सफल होता है। और पार्टी से ज़्यादा तवज्जो जो अपने आप को जितना घिस देता है अपनी पार्टी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको तवज्जो देने के लिए, उसका ही चमक यहाँ पर बरकरार रहती है।
और जिस तरह से मोहन मायला, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इन्होंने भी रिप्लाई किया है इस पर कि रविंद्र ने पार्टी की गुलामी की को भाव नहीं दिया और दबा के रखने वाली बात बिल्कुल गलत है। जिस तरह से मुकेश भाकर, रामनिवास, अभिमन्यु, इनको पार्टी ने मौका दिया है, निर्मल को भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये दूसरी राय, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो यहाँ आना शुरू हो गया है। कुछ युवाओं का मानना है कि जिस तरह से पार्टी में मुकेश भाकर को तरजीह दी गई है, कांग्रेस ने भी युवा नेताओं को मौका दिया था, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गुट के नेताओं को मौका दिया था। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सचिन पायलट इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े लोकप्रिय नेता होते हुए, मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हुए, वो सम्मान नहीं पाए, वो सम्मान, वो तरजीह, वो तवज्जो नहीं ले पाए पार्टी में रहकर, तो क्या इन उभरते हुए नए युवा नेताओं को वो जगह मिल पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी अपनी इमेज खराब कर चुकी है। बीजेपी की इमेज को आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, युवा नेताओं को, युवा चेहरों को, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पहली पंक्ति में खड़ा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हाल बिल्कुल बेहाल हैं। हालांकि नई जनरेशन कांग्रेस से जुड़ना चाह रही है, लेकिन पुरानी जो जनरेशन है, जो पुराने नेता हैं, वो सब कांग्रेस का दामन छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये हकीकत किसी से छुपी नहीं है। और लोकसभा के टिकट में एज का भी क्राइटेरिया है। यहाँ पर धर्मेंद्र चौधरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी उस क्राइटेरिया से बाहर हैं। लोकसभा की जो टिकट होती है, उसके लिए जितनी भी ये गणित बिठाए जा रहे हैं युवा नेताओं के जरिए, उनको लगता है कि पार्टी टिकट इन्हें कैसे देगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके समीकरणों से बाहर निकल गए हैं। दीपक बिश्नोई आप पार्टी से यहां पर बोल रहे हैं कि ये इस विचार से सहमत है। रावसा को समाज ने दबाने की कोशिश की, साजिश रची गई। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी की बात चल रही है। पार्टी ने धोखा दिया, फिर भी बागी बनकर परचम लहराया और पार्टी को निष्कासन करने की हिम्मत तक नहीं हुई यहाँ पर। और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी और निर्मल चौधरी के लिए यहाँ पर बहस चल रही है, उस बहस को देखते हुए ये साफ और स्पष्ट तौर पर संकेत जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो ये है कि युवाओं को मौका देना पार्टी का सबसे अच्छा और पहला कदम है और इसकी सराहनीय कदम भी माना जा रहा है इसको। लेकिन इस फैसले पर जो सवाल खड़े होते हैं, जो पार्टी ने अपना एक स्तर बना दिया है, नजरिया बना दिया है लोगों के जरिए, चाहे से कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। बीजेपी ने भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ क्या किया? उनको टिकट ना देकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर उन्होंने निर्दलीय ज्वाइन कर लिया। आज हालात ये हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी बढ़ गई है कि वो बाड़मेर में पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सचिन पायलट, जो इतने युवा नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, इतने सम्माननीय नेता होने के बावजूद भी उनको नाकारा, निकम्मा, कोरोना ना जाने कहा क्या क्या कहा गया, और उनको फॉलो ही करने वाले हैं ये मुकेश भाकर है, अभिमन्यु हुए या फिर अब निर्मल चौधरी हुए। तो किस तरह से पार्टी इनको तरजीह देगी? और फिर से वही सवाल मैं यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप अगर ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी मेरे सवालों का जवाब जरूर आया होगा। आप क्या सोचते हैं कि बागी होकर चुनाव लड़ना ज़्यादा बेहतर है? तब ज़्यादा आप स्वतंत्र होकर जनता की सेवा कर पाएंगे, जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने रास्ता चुना, जिस तरह से प्रियंका चौधरी ने रास्ता चुना, या फिर पार्टी में रहकर, पार्टी सेवक होकर आप जनता की ज़्यादा सेवाएं कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, जिस तरह से सचिन पायलट हुए, मुकेश भाकर हुए, अब या फिर निर्मल चौधरी होंगे। तो क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, ये जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज।
फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट। ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।